हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासेस की अगली कड़ी में आज हम देखने वाले हैं नाथ साहित्य और फागु साहित्य। पहले फागु साहित्य को देखेंगे, फिर नाथ साहित्य। कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जो थी, कोटेशन जो थे, वो छूट गए थे पिछली क्लास में, तो अब की क्लास में हम उसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फाग काव्य आदिकाल की राज परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु, बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदुओं के फाग से मानी जाती है। काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनदत्त सूरि द्वारा रचित जिनचंद्र सूरि फाग नाम से 1284 में लिखा गया था। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनदत्त सूरि में 25 बंद हैं। सिरथुलीभद्र फागु फागु परंपरा का साधक सुंदर काव्य है। श्री नेधिनाय फागु की जो रचना है राजशेखर सूरि ने लिखा था। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण किया गया है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध। बसंत विलास फाग संजक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया था। इसका समय 13वीं शताब्दी बताया जाता है। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बर्मत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये थे क्या फागु साहित्य। अब है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। गोरखनाथ नाथपंथी बौद्ध की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ जो है वो बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योजना साधना की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल के नाथ पंथियों को हठ योग साधना का आरंभ करता माना